माँ नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। आप सभी लोगों ने ये वाक्य अवश्य सुना होगा, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या प्राचीन प्रसंग है, जानते हैं आज के इस वीडियो विषय में। बने रहें अंत तक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में भारतवर्ष में नदियों का एक विशेष स्थान है, जिनमें से प्रमुख जो सर्वश्रेष्ठ नदियां हैं वो हैं गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती। तो क्यों है ऐसा? एक समय की बात है, माँ नर्मदा ने बहुत अधिक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर नर्मदा माता के सामने प्रस्तुत हुए, तब उन्होंने कहा कि हे नर्मदे, मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब माता नर्मदा ने ये कहा कि मैं भी जो है गंगा के समान श्रेष्ठ और पावनी होना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति, कोई देवता शिव के समान हो जाए, यदि कोई भी देव विष्णु की बराबरी कर ले, या कोई भी नारी पार्वती के समान हो जाए, या कोई भी नगरी काशी के समान हो सकती है, तो कोई नदी गंगा के समान हो सकती है, अन्यथा नहीं। ऐसा सुनकर माता नर्मदा का जो हृदय है, जो उनका एक तपस्या के फल का भाव था, जो मांगने का इच्छा थी, वो उन्होंने त्याग दिया और वो निराश होकर काशी में पिलपिला नामक तीर्थ में जाकर शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव जी की तपस्या करने लगी। जब बहुत वर्ष उनके तप को व्यतीत हो गए और उनकी तपस्या से भगवान शिव वहाँ पर प्रसन्न होकर प्रस्तुत हुए, तब भगवान शिव जी ने उनसे बोला कि हे नर्मदे, मांगो, मुझसे क्या वर मांगती हो। तब माता नर्मदा ने कहा कि तुच्छ से एक भौतिक जगत के लिए वर मांगकर मुझे क्या करना है प्रभु, मुझे कोई ऐसा वर दीजिए कि मेरा जो हृदय है आपके श्री चरणों में उसके प्रति भक्ति बनी रहे, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारे नदी के तट पर जितने भी प्रस्तर खंड, यानी कि जितने भी पत्थर हैं, वो सब शिवलिंग स्वरूप हो जाएं, और तुमने जो ये इस शिवलिंग की स्थापना करी है, ये पुण्य और मोक्ष को देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव माता नर्मदा ने पिलपिला नामक तीर्थ काशी में जो शिवलिंग स्थापना करी थी, उसमें ही विराजमान हो गए। तब से लेकर आज तक ये कहा जाता है इसीलिए कि नर्मदा का हर कंकर शंकर है, क्योंकि भगवान शिव जी के ही आदेश से उन माता नर्मदा ने जो तप किया था, उसके प्रभाव से भगवान शिव जी ने उनके नदी तट के किनारे जितने भी प्रस्तर खंड यानी कि पत्थर थे, सब में शिवलिंग की स्थापना कर दी, सबको शिवलिंग के स्वरूप बना दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये अवगत जो मैंने बताया है कि क्यों नर्मदा के कंकर कंकर को शंकर कहा गया है, ये समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सब लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे और उनको पता चले कि क्यों नर्मदेश्वर शिवलिंग हमारे घर में स्थापित करने से हमें पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वीडियो को अधिक से अधिक अपना प्रेम दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल के साथ भी जुड़े रहें, अपना प्रेम बनाए रखें। जय नर्मदेश्वर, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।